प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया के काल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले क्रिया किसे कहते हैं ये देखेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ प्यारे बच्चों, प्ले स्टोर में जाकर आप डिजिटल स्कूल इस नाम से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्रिया के काल यानी क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। आइए बच्चों, कुछ उदाहरण की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। काल का अर्थ है समय, और प्रत्येक क्रिया, कार्य या घटना का एक समय होता है। जैसे शाम को जुलूस निकलेगा, उसी तरह से मैकू ने सुबह गाय दूही, उसी तरह से दोपहर को किसान ने आराम किया। इन वाक्यों में शाम को, सुबह, दोपहर ये शब्द देखिए यहाँ पर क्रमश है। उसी तरह से निकलेगा, दूही और आराम किया इन क्रियाओं के होने का काल सूचित करते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों देखिए कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। अब देखिए काल के भेद, हम अलग अलग वीडियो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में बनाने जा रहे हैं। उससे पहले देखिए काल के मुख्य 3 भेद हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। और एक काल के भेद हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, इनकी पूरी डेफिनेशन आपको उदाहरणों के साथ लिखनी है और उसे याद भी करना है। एक बार फिर से देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। और काल के मुख्य 3 भेद है: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए और वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में वहाँ पर प्ले स्टोर का ऐप दिया गया है, उसे डाउनलोड ज़रूर कीजिए।